नमस्कार सभी को। आशा है आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। आज का विषय है प्रेम काव्य अथवा सूफी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं। हमने जैसा कि पढ़ा है कि भक्ति काल में दो प्रकार की काव्य धाराएं विकसित हुईं। निर्गुण काव्य धारा अर्थात निर्गुण भक्ति और सगुण काव्य धारा अर्थात सगुण भक्ति। आगे इनकी भी दो दो शाखाएं हुईं। निर्गुण भक्ति की पहली शाखा ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञान आश्रय शाखा, जिसे संत काव्य धारा भी कहते हैं, इसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो आज इसकी जो दूसरी शाखा है प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रय शाखा, जिसे सूफी काव्य धारा भी कहते हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें सूफी शब्द की उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों ने सूफी शब्द का संबंध सूफ से माना है। पहले सूफी लोग मोटे ऊनी कपड़े पहना करते थे और सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करते थे। उनका आचरण सीधा साधा और पंक्तिबद्ध था। ये हमेशा अगली पंक्ति में खड़े रहते थे, इसलिए इनको सूफी कहा जाता है। और ये जो मत है यही सबसे हमें उचित भी लगता है। और अब इसके हम देखते हैं जो सामान्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट देखें, प्रेम की व्यंजना। सूफी काव्य का मुख्य आधार प्रेम है, यही इनके दर्शन का मुख्य अंग है। सूफी काव्य में प्रेम चित्र दर्शन, गुण श्रवण, स्वप्न आदि से आरंभ होता है। इनका प्रेम स्वच्छंद प्रेम है। प्रेम में इन्हें समाज और परिवार की कोई परवाह नहीं होती। इन सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। इन कवियों ने मुख्य रूप से प्रेम के वियोग पक्ष का वर्णन किया है और संयोग से उसका महत्व अधिक माना है। विरह का वर्णन करते हुए उन्होंने भारतीय पद्धति के अनुसार 12 मासे का वर्णन किया है। इनके संयोग वर्णन में कहीं कहीं अश्लीलता का भी वर्णन है। जीवन के यथार्थ रूप का वर्णन भी इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। ईर्ष्या, उत्साह, द्वेष, वैर, दया आदि भावों की सुंदर अभिव्यक्ति है। दूसरा पॉइंट है प्रबंध कल्पना। सूफी कवियों की प्रेम कहानियाँ प्रबंध काव्य की कोटि में आती हैं। इन्होंने अपनी इन प्रेम कहानियों में ईश्वरीय प्रेम तत्व का निरूपण किया है और उसका महत्व दिखाया है। ये सारे प्रबंध काव्य फारसी की मसनवी शैली में लिखे गए हैं। इस शैली में ग्रंथ लिखने से पहले ईश्वर की स्तुति, मोहम्मद साहब की वंदना और समकालीन राजाओं की स्तुति की जाती है। तीसरा पॉइंट है चरित्र चित्रण। इन प्रेम काव्यों में नायक और नायिकाओं के जीवन के उतने ही अंशों को ग्रहण किया गया है जितना प्रेम के विविध प्रसंगों और व्यापारों के लिए आवश्यक है। चौथा पॉइंट है लौकिक जीवन का चित्रण। इन सूफी कवियों ने अपने प्रेम काव्य में लोक जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तत्कालीन समाज में प्रचलित होने वाले अंधविश्वासों, मनोतियों, यंत्र तंत्र, जादू टोना, डायनों की करतूतें, लोक व्यवहार, तीर्थ, व्रत और सांस्कृतिक उत्सवों, धर्मों के सिद्धांतों, आदर्शों, भारतीय ज्योतिष और आयुर्वेद ज्ञान का भी वर्णन किया है। पांचवा पॉइंट है माया के स्थान पर शैतान की कल्पना। सूफी प्रेम काव्यों में शैतान को माया के समान साधक को साधना मार्ग से भ्रष्ट करने वाला माना गया है और साधक पीर या गुरु की कृपा से शैतान के पंजे से मुक्त हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूफी कवि शैतान को महत्व देते हैं क्योंकि वह साधक की जितनी कठोर परीक्षा लेता है, साधक प्रेम के मार्ग पर उतनी ही दृढ़ता से आगे बढ़ता है। आगे 6 पॉइंट देखें नारी चित्रण।
सूफी कवियों ने प्रेम का प्रमुख लक्ष्य नारी को ठहराया है और उसको परमात्मा का प्रतीक माना है। सूफी कवि नारी को ऐसा प्रकाश मानते हैं जो सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है और जिसके बिना संसार सूना है। सातवां, प्रतीक आत्मकता। सूफी कवि लौकिक प्रेम की कहानियों द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करते हैं। उन्होंने रहस्य अनुभूति के लिए प्रतीकात्मक शैली को अपनाया है। जैसी के पद्मावत में इसी उद्देश्य की पूर्ति दिखाई देती है। आठवां पॉइंट है प्रेम कहानियों से प्रेरणा। इन सभी सूफी कवियों ने हिंदू प्रेम कहानियों के माध्यम से इस्लाम धर्म तत्वों का प्रचार किया। अधिकांश सूफी कवि मुसलमान थे, किंतु उन्होंने अपने काव्य के लिए जो कहानियाँ चुनी वे हिंदू घरों की थी। मृगावती, चित्रावती, पद्मावती, मधुबालती आदि सब हिंदू नारियां ही हैं। इस तरह इन कवियों ने हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाकर अजनबीपन मिटाने का सफल प्रयास किया। 9वां पॉइंट है रस। सूफी कवियों ने श्रृंगार, वीर, शांत और करुण रसों का सफलता से वर्णन किया है, परंतु वियोग श्रृंगार के वर्णन में इन कवियों को विशेष सफलता मिली है। पद्मावत इसका जीवंत उदाहरण है। आगे जो 10वां पॉइंट है छंद अलंकार। सूफी कवियों ने प्रेम काव्यों में दोहा, चौपाई छंदों को अपनाया है। सोरठे, सवैये आदि छंदों का प्रयोग भी कहीं कहीं हुआ है। अलंकार के क्षेत्र में सूफियों ने भारतीय परंपरा को अपनाते हुए उपमा, उत्प्रेक्षा तथा रूपक आदि अलंकारों का सफलता से प्रयोग किया है। 11वां पॉइंट है भाषा। सूफी कवियों की भाषा अवधी है। भोजपुरी आदि भाषाओं का प्रभाव भी दिखता है। मुहावरों, लोकोक्तियों का अच्छा प्रयोग इन्होंने किया है। तो 12वां पॉइंट है प्रमुख सूफी कवि। सूफी प्रेम गाथाओं में कालक्रम से पहला नाम मुल्ला दाऊद की चंदैन का मिलता है, जो कि सन 1374 ईस्वी में रची गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख सूफी कवि हैं मृगावती के रचयिता शेख कुतुबन, मधुमालती के कवि मंजन, इसी तरह पद्मावत, आखरी कलाम, अखरावट के कवि जैसी आदि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी इस धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो ये है जो इस सूफी काव्य धारा के प्रमुख जो 12 जे प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।